Acute pancreatitis. It is defined as an acute inflammation of the disease of the pancreas and peripancreatic tissue, presenting with acute abdominal pain and raised pancreatic enzymes in the blood, urine, and peritoneal fluid. It is a potentially lethal condition. Account for the 3% of the all cases admitted in the hospital with acute abdominal pain. Etiology दिए कुछ etiology causes of the acute pain given the box. कॉजेज ऑफ द एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस कॉमन में क्या है, गोल स्टोन, एल्कोहल, इडियोपैथिक, इलेक्ट्रोजेनिक. अनकॉमन में वायरल इन्फेक्शन, पेनक्रियाटिक और एम्पुलरी ट्यूमर्स, ड्रग्स, इस्ट्रोजन की वजह से, और पेनक्रियास डिविज़म, कंजेनाइटल. मेटाबॉलिक में हाइपरकैल्शियमिया, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी, बिलियरी माइक्रोलिथियासिस, इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई डिसफंक्शन एंड मिसलेनियस में इस्चीमिया, ट्रोमा टू द एब्डोमेन, सीलियक डिजीज एंड स्कॉर्पियन बाइट एंड एस्केरियासिस, कार्डियक सर्जरी. कॉजेज ऑफ द रिकरेंट पेनक्रियाटाइटिस में बिलियरी स्लज, माइक्रोलिथियासिस, ड्रग्स, एल्कोहल, स्मोकिंग, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हेरेडिटी वगैरह. नेक्स्ट हेडिंग दी है पैथोजेनेसिस, जिसका इन्होंने बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बना के दिया है. डिजीज़ डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रीशन ऑफ द जाइमोजन ग्रेन्यूल्स, है ना. डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रीशन हुआ जाइमोजन ग्रेन्यूल्स का. पेनक्रियाटिक डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ स्टोन या ट्यूमर की वजह से. स्टिमुलेशन हो गया प्रोएंजाइम्स का, और स्टिमुलेशन को और इंक्रीज किसने कर दिया, एल्कोहल और फैटी डाइट ने. और रिफ्लक्स ऑफ द बाइल एंड ड्यूडेनल कंटेंट इनटू द पेनक्रियाटिक डक्ट्स, जैसे कि एग्जांपल में डिस्ट्रप्शन ऑफ द इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई बाय द स्टोन एंड ट्यूमर की वजह से. एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, एक्टिवेशन हो गया प्रोटियोलाइटिक एंजाइम किससे हो गए, बाय एलिवेटेड इंट्रासेलुलर कैल्शियम की वजह से. एंटी प्रोटियोलाइटिक फैक्टर होता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, तो वो इनहिबिट करता है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस ऑटोडाइजेशन में चला जाता है. क्लिनिकल फीचर्स, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन द एक्यूट एब्डोमिनल पेन, एपिगैस्ट्रिक और पेरीअम्बलाइकल पेन विच रेडिएट्स टू द, जो पेरीअम्बलाइकल पेन होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, वो रेडिएट होगा बैक में, चेस्ट में, फ्लैंक में, लोअर एब्डोमेन. इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द नोजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन इन मेजोरिटी ऑफ द 65% केसेस में ये पेन देखने को मिलेगा. द पेन मे वेरी फ्रॉम द माइल्ड डिस्कम्फर्ट टू एक्सकोरेटिंग पेन इन द सीवियर, मे बी रिलीव्ड इन सिटिंग पोजिशन एंड लीनिंग फॉरवर्ड से रिलीव हो जाएगा. रेयरली पेन मे बी absent एंड there may be history of the alcohol intake or the heavy meal immediately preceding the attack. अगर एल्कोहल लिया है या हेवी मील लिया है तो ये पेन और ज़्यादा अटैक मतलब एग्रावेट हो जाएगा. फिजिकल एग्जामिनेशन इन अ टिपिकल केस shows an anxious and distressed patient with the tender upper abdomen, varying degree of the shock देखने को मिलेगा. टेकिकार्डिया, फीवर, साइन ऑफ द पेरालाइटिक इलियस, absent bowel sound and distant abdomen देखने को मिलेगा. There may be some degree of the guarding and rigidity of the abdomen which is absent in the mild cases because inflammation is mainly retroperitoneal. डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक देखने को मिलेगा. ग्रे टर्नर साइन देखने को मिल, फ्लैंक वाले रीजन में डिस्कलरेशन की वजह से वहाँ पर ग्रे कलर देखने को मिलेगा. पेरी अम्बलाइकल एरिया में कुलेंस साइन मिलेगा. आर द फीचर ऑफ द सीवियर पेनक्रियाटाइटिस विद हिमरेज. माइल्ड जॉइंटिस इज द कॉमन, रेयरली इरिथेमेटस साइन, नोड्यूल्स, फेट, नेक्रोसिस में बी सीन. अबाउट 10 to 20% ऑफ द केसेस में हैव द पल्मोनरी फाइंडिंग्स, ये सब मिलेगा. पल्मोनरी इफ्यूजन में रेयर केसेस में मिलेगा. ओकेशनली एन अपर एब्डोमिनल मास ड्यू टू द इन्फ्लैम्ड पेनक्रियाज और स्यूडोसिस्टम मे बी पाल्पेबल इन द सीवियर केसेस एंड देयर मे बी मल्टी सिस्टम फेलियर और द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन. लोकल कॉम्प्लिकेशन कैन अकर विथ माइल्ड अटैक्स बट द सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन ओनली अकर विद द सीवियर अटैक के साथ. कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस एक सिस्टमिक होता है और एक लोकल. सिस्टमिक में मेटाबॉलिक, हेमेटोलॉजिकल, रीनल, कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी. मेटाबॉलिक में हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ द इंसुलिन और ग्लूकाजोन एक्सिस. हाइपोकैल्शियमिया ड्यू टू द फिल्ट्रेशन ऑफ द कैल्शियम इन द फैट. नेक्रोसिस, हाइपोएल्बुमिनिया देखने को मिलेगा. हेमेटोलॉजी में वेराइसल ब्लीडिंग ड्यू टू द स्प्लेनिक और पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस. रीनल में एक्यूट रीनल फेलियर. कार्डियोवास्कुलर में सर्कुलेटरी फेलियर देखने को मिल सकता है. लोकल में पढ़ेंगे पेनक्रियाटिक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल. पेनक्रियाटिक में फ्लैगमोन, स्यूडोसिस्ट एंड एब्सेस. जीआईटी वाले में अपर जीआई ब्लीडिंग ड्यू टू द गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल इरोजन, पेरालाइटिक इलियस वगैरह. हिपेटोबिलियरी में पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट. और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस में एक क्राइटेरिया दिया है, एडवर्स प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन द एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस. इसको और बोलते हैं रैनसन इमरी क्राइटेरिया, ग्लासगो क्राइटेरिया. एट द एडमिशन और द डायग्नोसिस मोर देन 3 फैक्टर मेंशन बिलो इंडिकेट द सीवियर डिजीज़. अगर 3 फैक्टर मेंशन है एडमिशन के टाइम पे, एज अगर 55 से ज़्यादा है, ल्यूकोसाइटोसिस मोर देन 50,000 पर माइक्रो लीटर देखने को मिलेगा,
है ना, अगर तो हाइपरग्लाइसीमिया मोर 200 mg से ज़्यादा पर डेसीलीटर, सीरम LDH, द सीवियरिटी एंड प्रोग्नोसिस वर्स एट द नंबर ऑफ द दिस फैक्टर इंक्रीज मोर देन 3 implies severe disease. The development of the following is the first 48 hours indicate a worsening prognosis. Fall in the hematocrit लेस मोर देन 10% वगैरह हो गया है, फ्लूइड डेफिशिएंट मोर देन 4 लीटर, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोक्सीमिया, हाइपोअल्बुमिनिया देखने को मिलेगा अगर तो ये एडवर्स कंडीशन देखने को मिलेगी। प्रोग्नोसिस करने के लिए क्राइटेरियाज है रेंसोन, इमरी क्राइटेरिया और ग्लासगो क्राइटेरिया भी बोला जाता है। इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस में अपन द डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फीचर एंड द इन्वेस्टिगेशंस। तो क्लिनिकली अपने को जो सिम्टम्स मिल रहे हैं, एक्सक्रीटिंग पेन वगैरह मिल रहा है उसके बेसिस पे, और इन्वेस्टिगेशन अगर करेंगे तो सीरम रेज्ड सीरम अमाइलेज और लाइपेज का कंसंट्रेशन बड़ा मिलेगा। अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी में अपन देखेंगे कि पैनक्रियाटिक स्वेलिंग है। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ब्लड टेस्ट डन टू एसेस द सीवियरिटी को असेस करने के लिए टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करेंगे। देयर में भी ल्यूकोसाइटोसिस count between the 15,000 20,000 cells per microliter due to the acute inflammatory process. C reactive protein concentration is elevated in the severe disease. Hematocrit values देखने को मिलेगी may be elevated more than 50% due to hemo concentration. Blood sugar levels में it may be the normal or increased level. Hyperglycemia may be due to the डिक्रीज्ड इंसुलिन एंड इंक्रीज्ड ग्लूकाजन और स्टेरॉइड्स एंड कैटाकोलमाइंस। जो जितना भी पेनक्रियाज से रिलीज होने वाले फैक्टर्स थे उसकी वजह से वो सारे एबनॉर्मल हो गए। सीरम कैल्शियम इज यूजुअली डिक्रीज्ड, सीरम कैल्शियम अपने को लो मिलेगा। हाइपोकैल्शियमिया इज ड्यू टू द इंट्रापेरिटोनियल सफोनिफिकेशन, है ना, स्पोनिफिकेशन होगा ऑफ कैल्शियम का बाय द फैटी एसिड्स इन द एरिया ऑफ द फैट नेक्रोसिस। जहाँ पर भी फैट नेक्रोसिस थी वहाँ पर कैल्शियम फैटी एसिड्स के साथ मिलकर डिपॉजिट होने लगा है इंट्रापेरिटोनियल एरियाज में। इट कोरिलेट्स विद द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा कम है तो मतलब ये सीवियरिटी को ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। सीरम बिलिरुबिन एंड BUN alkaline phosphatase may be raised. Serum aminotransferase AST levels may be elevated and indicate poor prognosis. Blood gas analysis में about 25% cases have hypoxemia, hypertriglyceridemia देखने को मिलेगा। और the ECG shows the non-specific STT changes stimulating the myocardial ischemia. Diagnostic टेस्ट लगाएंगे तो सीरम अमाइलेज एंड लाइपेज लेवल अपने को बढ़ा हुआ मिलेगा। विद इन 24 आवर्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पेरिटोनियल एंड प्लूरल फ्लूइड अमाइलेज लेवल जो है वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा पेरिटोनियल फ्लूइड में, है ना। इफ़ प्लूरल फ्यूजन और असाइटिस डेवलप्स देन मार्गली इंक्रीज्ड रेस लेवल ऑफ अमाइलेज। प्लेन एक्सरे करवाएंगे ऑफ द एब्डोमेन में शो द गोल स्टोन और सेंटिनल लूप मिलेगा। अ सेगमेंट ऑफ एयर फिल स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्ट कॉमनली इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, तो वो कोलोन कट ऑफ साइन दिखेगा। वो एयर भर गई है, गैस भरने की वजह से वहाँ पर अपने को जब अपन एक्सरे करवाएंगे तो वहाँ पर एक फिल सेगमेंट मिलेगा एयर फिल, तो उसकी वजह से ऐसा अपीयर होगा कि कोलोन कट हो गया है, तो कोलोन कट ऑफ साइन देखने को मिलेगा। USG करवाएं। USG में अपने को पेनक्रियास कंफर्म द डायग्नोसिस बाय द शोइंग द इनलार्ज्ड स्वैलन एंड पेनक्रियास विद और विदाउट सूडोसिस। CT और MRI इसलिए करवाते हैं कि सीवियरिटी ऑफ द पेनक्रियाटाइटिस हमको पता चले और उसके मार्फोलॉजिकल फीचर्स कहाँ कितना डैमेज है वो हम पता कर सकें। तो CT MRI इसलिए करवाते हैं कि एरिया कितना इन्वॉल्व है, कितना नेक्रोसिस हुआ है। तो इंटरस्टिशियल पेनक्रियाटाइटिस है तो वहाँ पर इज सीन इन द एक्यूट इन्फ्लामेशन में इंटरस्टिशियल पेनक्रियाटाइटिस दिखेगा। ईडिमा ऑफ द पेनक्रियास विदाउट द नेक्रोसिस। नेक्रोटाइजिंग पेनक्रियाटाइटिस दिखेगा। इन्फ्लामेशन विद द सीन विथ नेक्रोसिस ऑफ द पेनक्रियास एंड द पेरी पेनक्रियाटिक टिश्यू। स्यूडोसिस्ट कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड देखने को मिलेगा विद इन अ वेल डिफाइंड सिस्ट विद इन्फ्लामेटरी वॉल्स यूजुअली आउटसाइड द पेनक्रियास। और MRI इज द सुपीरियर टू CT स्कैन, है ना। CT स्कैन से ज़्यादा सुपीरियर है MRI टू इन डिटेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द नेक्रोसिस को डिफाइन करने के लिए। अदर टेस्ट होते हैं बाइल टेस्ट वगैरह। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अर्ली एम क्या होता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली इंट्यूशंस ऑफ द थेरेपी, institution of the therapy to assess the severity and to find out the bad prognostic factors, to detect and treat complications and to find out the cause and to treat the it such as a gallstone. initially treatment करेंगे रिलीफ। इनिशियली में अपन एनाल्जेसिक्स वगैरह देते हैं। withhold food and liquid by the mouth। सारा खाना फूड जो है और फूड और लिक्विड मुंह से देना बंद कर देना है ताकि वो प्रेशर ना पड़े। फिर इंट्रावीनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट टू कंपनसेट द लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉसेस। अगर इतना ज़्यादा फ्लूइड लॉस हुआ है और अगर फ्लूइड इनटेक भी बंद कर दिया तो अपने को IV देना पड़ेगा, ठीक है। मॉनिटर करना है अपने को फ्लूइड को। नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन इज नॉट कंसिडर्ड मैंडेटरी। माइल्ड डिजीज में मैं रिस्पॉन्स एंड रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली विद इन फ्यू डे। अगर माइल्ड डिजीज है तो थोड़े टाइम में ठीक हो जाता है। सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट क्या होता है,
तो माइल्ड is without the local complication, moderate is transient organ failure and severe is associated with the presence of the any organ failure. माइल्ड में कुछ भी नहीं है, लोकल कॉम्प्लिकेशन के बिना है, मॉडरेट में थोड़ा सा ऑर्गन फेलियर है, सीवियर में बहुत ज़्यादा ऑर्गन फेलियर है. जनरल सपोर्टिव मेजर्स में करेक्शन ऑफ द फ्लूइड लॉस एंड मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम, द रिंजर्स लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन इज यूज्ड. To reduce the pancreatic secretion, this can be accomplished by the following measures. नील orally, rest to the pancreas, है ना, नील कर देना है, बिल्कुल खाना नहीं देना है ओरली. कंटिन्यूस गैस्ट्रिक सक्सेशन इफ द पेशेंट हैज़ अ वॉमिटिंग और पैरालाइटिक इलियस, अगर पैरालाइटिक इलियस है और कंटिन्यूस वॉमिटिंग कर रहा है तो गैस्ट्रिक सक्शन करेंगे. एस टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे इन केस ऑफ द सुपीरियर. इन केस ऑफ द अपर जीआई ब्लीडिंग एंटी कोलिनर्जिक्स में बी यूज्ड. प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देंगे, अगर कोई इन्फेक्शन है तो प्रोफाइलेक्टिक एंटीकोएगुलेशंस देंगे. डाइट थेरेपी में एक्सटर्नल फीडिंग वाई द नेसो इंटरनल ट्यूब रेदर देन द टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन, है ना. अगर आईवी के अलावा भी अपने को नेजो इंटरनल ट्यूब दे सकते हैं, है ना. इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ द कोज इफ फाउंड, अगर कोज पता चल गया कि क्या रीज़न से ये हो रहा है तो अपने को उसको ट्रीट करना है. ट्रीटमेंट ऑफ द सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन, अगर सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि रिफ्रैक्टरी शॉक है, रिफ्रैक्टरी शॉक अगर है तो उसको आईवी से मैनेज करेंगे, मैनेज्ड बाय द आईवी फ्लूइड्स. हाइपोकैल्शियमिया और टिटेनी हो गया है तो उसको ट्रीट करेंगे. ARDS को ट्रीट करेंगे. O2 थेरेपी से एक्यूट रीनल फेलियर को ट्रीट करेंगे हीमोलाइसिस हीमोडायलाइसिस करके. इन्फ्यूजन ऑफ द फ्रेश ट्रीटमेंट ऑफ द लोकल कॉम्प्लिकेशन, तो एक्यूट स्यूडोसिस्ट अगर है तो उसको क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे UAG से. मॉनिटरिंग इन डन बाय द एंड अबाउट द 50% केसेज रिजोल्व विद इन द 6 वीक्स में ठीक हो जाएगा. लार्ज स्यूडोसिस्ट अगर है मोर देन 6 सेंटीमीटर से रिक्वायर अर्जेंट ड्रेनेज. सिस्ट में अगर फ्लूइड भरा हो तो उसको ड्रेनेज करना पड़ेगा. एक उसके बाद एक क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस कंटिन्यूएशन में दिया है तो क्रोनिक पढ़ ही लेते हैं. क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज और द पेनक्रियास, पहले क्या था एक्यूट था, अब क्रोनिक लंबे टाइम से इन्फ्लामेशन हो रहा है, डिजीज ऑफ द पेनक्रियास लीडिंग टू द फाइब्रोसिस. उसके बाद है फाइब्रोसिस और इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लैंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय द क्लिनिकली बाय द पेन एंड लॉस ऑफ द एक्सोक्राइन और द एंडोक्राइन फंक्शन, है ना. लीडिंग टू द फाइब्रोसिस है. इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन हो गया है, बिल्कुल रिवर्सिबल होने का चांस नहीं है ना. ग्लैंड में डिस्ट्रक्शन हो गया. कैरेक्टराइज्ड क्लिनिकली बाय द पेन देखने को मिलेगा. लॉस ऑफ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन भी लॉस हो गया है. द डायबिटीज़ मेलाइटिस कैन अकर इन द एडवांस डिजीज़, क्योंकि जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स थे वो पेनक्रियास से रिलीज हो रहे थे, वो भी खराब हो गए हम इन एडवांस डिजीज बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्लेट्स ऑफ द लैंगरहैंस. इटियोपैथोजेनेसिस कॉजेज क्या है, कॉजेज ऑफ द क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस. कैल्सिटिक हो गया, एल्कोहलिज्म हो गया, है ना. 85% केसेस में एल्कोहलिज्म ही होता है ना. उसके अलावा हाइपर लिपिडीमिया, CRP हो गया, ट्रॉपिकल और माल न्यूट्रिशन की वजह से. हेरिडेटरी पेनक्रियाटिक पेनक्रियास डिवीजन, ऑब्स्ट्रक्टिव स्टेनोसिस ऑफ एम्पुला ऑफ वेटर, इंस्टिक्चर स्टोन्स ट्यूमर, ऑटोइम्यून एसोसिएटेड विद द हाइपर ग्लोबिनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोक्रोमेस्टोसिस, हाइपर पैराथायरोडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस, इडियोपैथिक कुछ भी कोस हो सकता है. क्लिनिकल फीचर देखें तो क्लिनिकल फीचर्स में क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस अफेक्ट द मिडिल एज्ड एल्कोहलिक मैन, है ना. मिडिल एज्ड एल्कोहलिक मैन को अफेक्ट करता है. द सिम्टम एंड साइन ऑफ द कंटिन्यूस इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा. एब्डोमिनल पेन, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन इज present in all patient. About 50% of the cases have the recurrent episode of the acute pain exacerbated by the eating, है ना. ये एग्रावेट कैसे हो जाएगा, ईटिंग से. ईटिंग सिमिलर टू द एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस. अबाउट द 30 to 35% केसेस में हैव द क्रोनिक पेन विदाउट द एक्यूट एग्जार्बेशन एंड रेस्ट हैव नो पेन. बाकी को किसी को पेन नहीं हो रहा है लेकिन किसी किसी को कंटिन्यूसली पेन हो रहा है. पेन में भी रिलीव्ड बाय द लीनिंग फॉरवर्ड, आगे झुक के बैठने से उसको आराम हो जाएगा. बाय ड्रिंकिंग एल्कोहल से भी रिलीफ हो जाता है, क्योंकि वही तो फैक्टर उसको एग्रावेट कर रहा था. स्किन पिगमेंटेशन ओवर द एब्डोमेन, स्किन पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा पूरे एब्डोमेन के. वहाँ पर ब्लैक इज़ द एंड बेक इज़ द कॉमन एंड रिजल्ट फ्रॉम द क्रोनिक यूज़ ऑफ द हॉट वाटर बॉटल की वजह से वहाँ पर पेन हो जाएगा. तो इसको बोला इरिदमा एप इग्ने. सिम्टम्स एंड साइन ऑफ द एक्सोक्राइन पेनक्रियाटाइटिस डिसफंक्शन में वेट लॉस और एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा. दिस इज इट इज़ ड्यू टू द अवॉइडेंस ऑफ द फूड, ड्यू टू पोस्ट पेरेंट्रियल पेन, माल एब्जॉर्प्शन एक्सेट्रा, नोजिया वगैरह.
माल एब्जॉर्प्शन एंड स्टेटोरिया देखने को मिलेगा. स्टेटोरिया फ्लैचुलेंस अकर व्हेन मोर देन 90% ऑफ द एक्सोक्राइन टिश्यू ऑफ द पेनक्रियास इज डिस्ट्रॉयड. प्रोटीन माल एब्जॉर्प्शन ओनली डेवलप इन द एडवांस डिजीज. एडवांस केसेस माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा ड्यू टू लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. सिम्टम्स एंड साइन ऑफ द एंडोक्राइन डिसफंक्शन डायबिटीज मेलाइटस लीडिंग टू द वेट लॉस एंड माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा. साइन में ड्यूरिंग अटैक टेंडरनेस ओवर द पेनक्रियास मसल्स गार्डिंग एंड इलियस में बी नोटेड. इन्वेस्टिगेशन में टेस्ट टू इस्टेब्लिश द डायग्नोसिस अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे जिसमें अपने को डक्टल डायलेटेशन एंड लॉस ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू. सीटी स्कैन करवाएंगे जिसमें शो है द एट्रोपिन कैल्सिफिकेशन एंड डक्टल डायलेटेशन. एक्सरे एब्डोमेन में शो द पेनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन. ERCP करवाएंगे. एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में न्यू इमेज टेक्निक में कील मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अपने को क्लियर देखने को मिलेगा. टेस्ट फॉर द पेनक्रियाटिक फंक्शन के लिए अपन ने टेस्ट पहले भी करवाए थे, वो अभी भी यहीं पे वो भी होंगे. कलेक्शन ऑफ द प्योर पेनक्रियाटिक जूस आफ्टर द सिक्रेटन इंजेक्शन. दिस इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, है ना. गोल्ड स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा टू असेस द पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन फंक्शन बट इज इन्वेजिव टेस्ट एंड द सेल्डम यूज्ड. PABE टेस्ट होता है एंड इज अ गिवन ओरली विच इज द नॉर्मली स्प्लिट बाय द क्राइमोट्रिप्सिन and its deficiency can be detected by the reduced PAB excretion in the urine. फीकल पेनक्रियाटिक कीमोट्रिप्सिन देखने को मिलेगा जो कि लेस देन 100 मिलेगा. स्टूल स्ट्रांगली सजेस्टेड डिजीज. ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाएंगे. उसके बाद है ट्रीटमेंट इसका. स्टूल स्टॉप एल्कोहल को स्टॉप करवाना है. एनाल्जेसिक्स देना है टू रिलीव द पेन. नेसेट्स वगैरह से पेन थोड़ा ठीक हो जाता है लेकिन क्योर नहीं होता है ना. ट्रीटमेंट ऑफ द स्टेटोरिया ट्रीटमेंट स्टेटोरिया मतलब होता है फेट आना स्टूल के अंदर, फैटी स्टूल, ग्रीसी स्टूल. तो स्टेटोरिया इज द ट्रबलसम फीचर कैन बी ट्रीटेड विद द लो फैट डाइट एंड पेनक्रियाटिक सप्लीमेंट्स देना है. विटामिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट वगैरह देना है. और इम्यूनो सप्रेसिव अगर है किसी का ऑटो इम्यून पेनक्रियाटाइटिस है तो इसको इम्यूनो सप्रेसिव देना है. ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज़ अगर